Oh my god. Look at this. There. Oh, careful, careful, careful. Boy, are you okay? Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is day 3 in Hong Kong. वैसे टेक्निकल तरीके से आज पहला दिन बोलूँगी हांगकांग का जस्ट बिकॉज ऑफ कल मैं यहाँ से सीधे ही मकाओ चली गई थी, तो मकाओ वाली वीडियो ही अलग है, वो पूरा ही कॉन्सेप्ट अलग है। तो अभी मैं जा रही हूँ पहले तो मेट्रो स्टेशन, क्योंकि मुझे पैसे निकलवाने हैं। सॉरी, मतलब पहले मुझे विड्रॉ करने पैसे, क्योंकि कल तक मेरा कार्ड नहीं वर्क कर रहा था, आज मेरा कार्ड वर्क कर रहा होगा। मैं पहले वैसे विड्रॉ करूँगी, विड्रॉ करने के बाद में मैं जाऊँगी आज यहाँ से, मतलब कार्ड मेरे को अपना ऑक्टोपस कार्ड में पैसे डलवाने हैं और मैं जा रही हूँ आज लेंटाओ आइलैंड। तो आज मेरे साथ अभी कोई नहीं होगा, अब देखने में पता ही लग गया होगा, क्योंकि कल ल्यूकिस भी चला गया, बिल भी चला गया, तो कोई है नहीं आज सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पे। मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच रही हूँ, जो कि मेरा सबसे नियरेस्ट वाला है, दैट इज़ सिम सा सुई, जो बता रही थी मैं। और द बेस्ट पार्ट इज़ दिस कि आज मैं अकेले होने वाली, तो आज मैं सारी चीज़ें अपने हिसाब से कर सकती हूँ। थोड़ा सा और बताऊँगी इस चीज़ के अंदर। वैसे भी ऑलरेडी हैव सीन द मेट्रो, बट नाउ आज थोड़ा सा व्यू आप देखोगे ना, अलग दिखाई देगा, सिटी थोड़ी अलग सी लग रही है आज। लुक एट दिस, भीड़ है क्योंकि आज प्लस वीकेंड हो गया, तो शाम को बहुत भीड़ रहने वाली है। आई एम 110% श्योर सैटरडे, सो आई हैव टू बी प्रिपेयर अबाउट दिस। इतने बड़े मेट्रो स्टेशन की लाइनें बना रखी है ना कि तुम एक जगह आओगे, ऐसा फील होगा कि पूरा मॉल क्रॉस करके तुम कहीं जा रहे हो। ठीक है, मेट्रो खड़ी है, फटाफट चलते हैं वरना चली जाएगी। ये डिज्नीलैंड रिजॉर्ट की साइड जाती है मेट्रो, बट तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे टोंग चौंग स्टेशन पे। तो यहाँ से बाहर एग्ज़िट करने के साथ ही नियोंग 360 करके केबल कार वाली साइड है, जो आपको लेंटाओ आइलैंड के ऊपर लेकर जाती है। वैसे मैंने उसकी टिकट्स वगैरह चेक करी थी, तो वो हम बताऊँगी टिकट्स के बारे में। एक बार ज़रा एग्ज़िट कर लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं ना एग्ज़िट, जहाँ से भी हो रहा है। एग्ज़िट $18 लगे हैं इसके अंदर यहाँ तक आने के, क्योंकि लोकेशन थोड़ी सी दूर है, तो इस लोकेशन का इसलिए। और ये सिटी के बाहर पड़ती है, मतलब ये आप मान लो, ये तो या तो इसे आप ये कह दो कि ये बिल्कुल ही वैसी है जो कि डिज्नीलैंड की साइड पड़ती है, और दूसरी वाली साइड ये है कि इसका थोड़ा लोकेशन थोड़ा डिफरेंट है। रीज़न थोड़ा सा अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि एग्जिट किस साइड से करना है, ताकि राइट वे पे पहुंच पाऊँ, अदरवाइज़ यहाँ पे भटकने के पूरे चांसेस 110% लग रहे हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग जो कि मैं थोड़ा सा बताना चाह रही थी, क्योंकि इट्स लाइक इट्स अ वेरी फार, वही वाली बात है, एयरपोर्ट तक वाली बात है। जैसे कल तक परसों मैं एयरपोर्ट से आई थी, तो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो $18 इज़ फेयर इनफ। यार मैंने बस से भी क्यों गलती कर दिया, मुझे स्टेशन से ट्रेन से आना चाहिए था। तो स्लाइट चेंजेस था इसके अंदर, ऐसा था कि मैं लैंडआउट में उतर तो गई सही जगह पे, पर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था। तो वैसे तो इनका देखो कस्टमर सर्विस है यहाँ, मेरे को सबसे बात अच्छी ये लगती है कि दे हैव द कस्टमर सर्विस। मैं एक बार पानी की बॉटल ले लेती हूँ, क्योंकि कल जैसे मुझे डिहाइड्रेशन हुई थी, तो आज मैं वो नहीं करना चाहती। 7-11 है यहाँ से, एक वाटर बॉटल लेती हूँ एंड देन एग्जिट बी से बाहर निकलती हूँ। और बाहर निकलने के कुछ 1 मिनट डिस्टेंस पे जाकर नियोंग पोंग प्लेस है, जहाँ से वो जो उनकी चलती है, मतलब दैट वो केबल कार चलती है जो सबसे ऊपर तक लेके जाती है। क्योंकि इनके पास ऑप्शंस तो वैसे बहुत मल्टीपल है, बट इनका एक चीज़ मुझे जो कि चाहिए वो नहीं मिल रहा है, मुझे इलेक्ट्रॉल वाटर नहीं मिल रहा है। अदरवाइज़ तो ये कौन सा है, एनर्जी वाटर, ओके इट मस्ट हैज़ दी वो, ये सेम पानी से डिफरेंट है, ये वाला लेती हूँ मैं। ठीक है, ये वाटर रखती हूँ, क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा डिहाइड्रेशन वाली फीलिंग है, तो आई डोंट वांट टू टेक दैट ऑल्सो। तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि वो वाटर है ना, वो वाला था, वो एनर्जी ड्रिंकिंग वाटर है वाला,
ये स्पोर्ट्स वाले लोगों के लिए है वैसे तो, जो स्पोर्ट्स का वो करते हैं। तो मैंने ट्राई तो कर ली, $13 की है बॉटल। अब देखो सही बताऊँ, पानी बहुत महंगा है। आप 13 ओ ओ केयरफुल 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 बॉय, आर यू ओके? ओ डन। तो अभी बच्चा एक गिर गया था भाई, यहाँ से बच्चा बच्चा उठाया। यहाँ से हम जा रहे हैं एग्जिट बी की तरफ, और ये 360 दिख जाएगा यहाँ पे भी पानी। तो मैं पानी पीते हुए आगे की तरफ जाऊंगी। ये देखो, ये दिख रहा है 360 न्योंगपिंग। ये न्योंगपिंग इसका वो है स्टेशन, मतलब एग्जिट है इस साइड से। वैसे तो ये बहुत बड़ी जगह है, और इसने बोला था कि 1 मिनट का रास्ता है। तो अब ये तो मुझे नहीं पता कि एक्चुअली 1 मिनट लगेगा यहाँ से वहाँ तक का, क्योंकि थोड़ा सा है। और देखो शेक शैक यहाँ भी है। अच्छा, मैंने शेक शैक की ब्रांचेस है ना हर जगह देख ली। मैंने सिंगापुर देखा था, डिफरेंट प्लेसेस में देखा था। नाउ दिस प्लेस इज लाइक दिस ओनली। आई एम गोना गो, लेट्स सी कि मेरे को किस तरफ से जाना है, बिकॉज मेरे को बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। ये सिटी आउटलेट यहाँ पे नहीं जाना। देखो दो चीज़ है, मैं टिकट काउंटर पे तो जा रही हूँ, बट मैंने क्लूब पे रेट चेक कर ली है। अगर मुझे टिकट काउंटर पे रेट ठीक मिल जाते हैं, मतलब थोड़ा बजट फ्रेंड में मिल जाते हैं, तो मैं यहाँ से ले लूँगी। अगर लगता है कि यहाँ से नहीं है तो मैं क्लूब से या फिर गेट योर गाइड से देखूँगी। इवन trip.com पे भी इनके वो है, तो वहाँ से मैं टैली कर लूँगी किस तरीके से है। और सच बताओ, ये जो रोमफ्लेक्स का मैंने जो पैक लिया है ना, जो रोमफ्लेक्स डेटा का लिया है यार, ये ना ई सिम से भी बहुत अच्छा है। मतलब ये सब चीज़ से बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो आप एनीवे किसी को बाहर निकल के कॉल तो नहीं करते हो यहाँ पे। ऑल्सो आपको सिर्फ डेटा इंटरनेट चाहिए, एंड यू कैन रिचार्ज इट एनी वेयर। It just takes only 2 minutes to get activated in this. So simple, I guess you should definitely try it. And this is the non-sponsored one. तो आप इस चीज़ को देख सकते हो बाकी करके। यहाँ से टिकट के लिए लाइन है, एंड मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ना, तो बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स है। और ये लैंटा आइलैंड है, वही है जहाँ पे वो बहुत पीछे से दिख भी रहा होगा, शायद से वही है। और या फिर पता नहीं यार, बहुत लंबी लाइन दिख तो रही है मुझे। देखो मैंने गलत दिन पे आ गई हूँ, तो वीकेंड है, ऊपर से मैं ऐसे आई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं। और दिस इज द थिंग। तो अभी देखकर बाकी तो पता लगेगा। और मेरे को जितना मतलब आइडिया लग रहा है कि हो सकता है इट माइट बी दैट एक्सपेंसिव और इट माइट बी अ नॉर्मल वन। लेट्स सी, अगर इफ़ आई मस्ट हैव द टिकट्स, मैं देख लेती हूँ कि किस तरीके से, क्या पता यहीं से वे जाते हैं या कहीं और से वे है इसका जाने का। बिकॉज मैं टिकट चेक कर ही लेती हूँ ज़रा, मेरे को लगता है। मुझे ना कुछ खास डिफरेंस नहीं लग रहा है टिकट के अंदर, बिकॉज यहाँ भी शायद इतने की है। अगर ऐसा भी लगा मुझे कि काउंटर पे जाने के बाद भी मेरे को लगता है कि इतने की फ़र्क आ रहा है डिफरेंस में टिकट में, तो शायद मैं ले लूँगी। बट क्योंकि यहाँ पे ऐसा उसमें एक तो क्लूब पे दिखा नहीं रहे आज के दिन की कोई टिकट, एक तो वीकेंड है, ये हो सकता है रीज़न। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि जो सेकेंड चीज़ विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जो पीछे वो केबल कार चल रही है, वही वाली केबल कार है जो लेकर जाएगी। आई एम 110% श्योर। और ये यहीं से रास्ता है, नहीं वो जा रही केबल कार, ये केबल कार पूरी हो जाएगी। तो इस केबल कार में क्या होगा कि यहाँ पे मतलब दो तरह की कार है, एक तो स्टैंडर्ड कैबिन है, एक है क्रिस्टल कैबिन। क्रिस्टल कैबिन लेते हो तो $350 की कुछ की टिकट दिखा रही है, 365 समथिंग कुछ की। तो मुझे तो मेरे को वो एक्सपेंसिव लग रहा था। मैंने फिर भी एक बार सोचा कि एक काम करती हूँ, आई शुड वेट फॉर इट। एटलीस्ट काउंटर तक जाकर क्या हो सकता है कि वो डिफरेंस है, मतलब कि क्या पता कुछ अच्छा रेट मिल जाए। अगर मिल गया तो ठीक है, मिल गया तो मैं दूसरी लाइन स्विच कर लूँगी, क्योंकि खास कोई फ़र्क नहीं आ रहा, उस लाइन में भी सेम ही चल रही है लाइनें भी। मेरे साथ के लोग भी उधर ही है, इतना कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सबको जाना ही ऊपर है और ये लोग इतना वो वेट कराने वाला चक्कर नहीं करेंगे। तो दैट आई डू, लाइक मैं काम करती हूँ सिर्फ यही चीज़ करती हूँ। आई गो ऑन दैट साइड, विल सी कि अगर मेरे को चीप टिकट्स मिलती है तो मैं वो देख लूँगी। अगर नहीं मिली तो फिर मैं खुद से बुक कर दूँगी, फिर तो क्रिस्टल कैबिन मिल ही जाएगा। मैं सोच रही थी क्रिस्टल कैबिन मिल रहा है, बट मेरे को क्या ही मतलब एक साइड से वन साइड से देख लूँगी। वन साइड से जाते हो आते हो तो वैसे भी इतना कुछ वो नहीं होता, एक्साइटमेंट नहीं होती, तो मैं वन साइड तो क्रिस्टल कैबिन ले लूँ, आते हुए तो ऐसे टिकट ले लूँ, नॉर्मल टिकट ले लूँ। बट जस्ट मेरे को कैलकुलेशन पूरी बिठानी पड़ेगी उसके लिए, तो देखना पड़ेगा कि 100-200 रुपये बच रहे होंगे ना भाई, बचा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कंजूसी की बात नहीं है, अभी मैं सोच रही कि क्या कंजूसी की बात कर रही हूँ, क्योंकि वापस आते हो इतनी एक्साइटमेंट नहीं रहती जितनी चाहते हुए दिखती है। तो वो थोड़ा डिफरेंस है। तो नॉर्मल कैबिन और उसकी कैबिन में सिर्फ इन्होंने सिर्फ वो बना रखा है, और नॉर्मल कैबिन की टिकट्स ही नहीं है, सबसे बड़ी बात। पूरा सोल्ड आउट दिखा रहा है आज के दिन का। गेट योर गाइड पे टिकट मिल तो रही है, बट वो इतनी की है। क्लूब पे मेरे को पता है थोड़ा सा कम प्राइस में मिल सकती थी टिकट इसकी,
बाकी तो ऊपर एक काम करते हैं, अंदर की तरफ जाऊंगी तो अंदर की तरफ जाने के बाद पता लगेगा कि एक्चुअली क्या माजरा क्या है, मतलब हो रहा है नहीं हो रहा है। मैंने ना यहाँ पे चेक करी, यहाँ पे $350 का राउंड ट्रिप था और मेरे को $349 का मिल रहा था ऑनलाइन, तो मैंने ऑनलाइन ले लिया। ज़्यादा कोई खास डिफरेंस तो नहीं लगेगा इस चीज़ के अंदर कि बहुत महंगा है या फ़र्क है, बस सिर्फ ये है कि मैंने अब क्रिस्टल ही ले लिया, पूरा ही क्रिस्टल ले लिया कि चल छोड़ भाड़ में जाने दे, क्या ही वो करूँगी, मैं तो क्रिस्टल ले लेती हूँ। मैंने पूरा कैबिन ही क्रिस्टल बुक करवा लिया, आना जाना दोनों साइड से। रेस्ट बाकी अभी इसने मुझे अकेला खड़ा करा है, इसने बोला है कि मैं भेजती हूँ तुम्हारे को, तुम्हारा जब हो जाएगा तो, और जैसे वो मुझे भेजेगी, जैसे वो मुझे बता देगी तो मैं उस तरीके से फिर आगे की तरफ चली जाऊँगी। और ये गेट योर गाइड से टिकट बुक करिए, तो आप लोग चाहो तो कर सकते हो। वैसे मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं है, लोग जब मुझे जब देते हैं कुछ कहने के लिए तो मैं बोलती हूँ, अगर अब तक नहीं बोला तो कर रहा है। कुछ थोड़ा सा इशू हुआ है वो टिकट के अंदर, इन लोगों को वो भी करवाना है। अभी कर तो रही है, देखो टिकट के अंदर कुछ चेंजेस कर रही है, देखो क्या करती है, जो कर रही होगी समझ तो समझ नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं, 5 मिनट लेट चली जाऊंगी, क्या फर्क पड़ जाएगा, वैसे भी तो लेट जाती है यहाँ पे। कौन सा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली मतलब वो चीज़ है कौन सी के ऊपर बड़ा खत्म हो जाएगा। Keep the tickets for go and returns. Put the wristband on your waist and come back before 6:30. Thank you. 6:30. Okay, thank you. This side. So these are the tickets I got. ये एक बैंड है दिया है इन्होंने, शायद ही पहनाएंगे हाथों में इसके लिए। क्या पूरा कैबिन आ गया, अब पूरे कैबिन में हम चलेंगे, चलो देख लो बच्चे समेत अब मैं बैठूंगी यहाँ पे। यहाँ मैं बैठ गई यहाँ पे, और अभी वैसे 10 मिनट में कैबिन बोलते हैं, बट 10 तो नहीं है, क्रिस्टल वाले के अंदर कम ही है यहाँ पे। और ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, देखो जा रहे हैं ना ये सारे के सारे, ये चीज़ है। मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि मैं स्टोरीज पे डाल दूँ चीज़ें, बट पॉसिबल नहीं हो पा रही है। हेलो तो अभी ये कि इज गोना क्लिक द पिक्चर्स, रेस्ट ऑफ द थिंग सब ये खींच रहे हो या ओनली वन। ये देख लो, ये लोग तो घर लेके जाएंगे और ये मैं तो ऐसे ही जाऊंगी, मेरे पास तो रिकॉर्ड करने के लिए है। दे हैव गिवन मी सो मच थिंग्स सो मेनी। तो देखो नीचे से यहाँ से ना ये दिखाई देगा, ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है धीरे धीरे। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस, oh god, oh my god, oh seriously, look at this. And now ये दिख रहा है, ये सब कुछ भाई खाली पड़ा हुआ है सारा का सारा नीचे। Oh god, this is the crazy experience I ever had. Look at this, ये नीचे से पानी आ गया, यहाँ से जा रही है, और just keep hold your things ऐसा है। And like I cannot believe it. भाई वो लोग सोच रहे देखो कि इसलिए बोलते हैं बार बार, हम कहते हैं कभी भी ऐसी जगह आते हैं लाइक तो चाइना की बात होती है तो दे आर डूइंग समथिंग क्रेजी स्टफ, सच में दुनिया से बिल्कुल अलग वाला काम हो रहा है। और सबसे अच्छी बात है ना कि आपको बड़ा मजा आएगा देखने में। मैं अकेली थी तो अकेले को फटाफट उन्होंने कर दिया, सारी चीज करके यहाँ पे बुला दिया। वैसे यही केबल लेकर जाएगी, यही केबल लेकर आएगी, और ये यहाँ से रोड भी जा रहा है, रोड दिख रहा है यहाँ से रोड जाता हुआ, ये पूरा ब्रिज क्रॉस करा के लेकर जाएगी भाई। इसीलिए और पानी के ऊपर है, वो चीज के ऊपर अभी दिख रहा है, देखो वो मछली है तो बहुत सारी अंदर, ऐसा लग रहा है चिट गिर जाएंगे लग रहा है। तो यहाँ से अभी देखो, और पीछे से केवल इस तरीके से जा रही है सीधे ऊपर लेके जाकर फिर नीचे लेके जाएंगे क्या? देखो केवल अभी नीचे आएगी, ला तो रहे हैं कहीं नीचे की साइड पे। यहाँ से सिटी आपको देखने के लिए मिलेगी।
边有2种弯的哦，然后我刚才删除了说，啊，删除。我刚没有，我刚 इन्होंने 按 बीच 错 में 了。 भी रोक दिया ये पता नहीं किस लिए रोक रहे हैं and as I can see the little boy who is doing all the way vlogging you understand English you know oh even Let's say hi. hi I say it already. yeah what's your name Lauren. Warren oh my god such a great name you enjoy the ride yeah it's so beautiful It's very foggy out there. look at this and हम लोग अब वहाँ जाएंगे ऊपर की साइड जा रहे हैं दिख रहा है what do you can imagine this कि it's whole crazy stuff हमें यहाँ जाना है ये यहाँ पे and मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती यहाँ का तो इसलिए I can ask her राइड लेकर यहाँ से ऊपर तक तो आ ही गए हैं पूरे कैबिन को पूरा क्रॉस करते हुए यहाँ से निकलते हुए पूरी सिटी देखते हुए पूरा वहाँ से एयरपोर्ट देखते हुए सारा ऊपर और जितना ऊपर जा रहे हैं उतना वैक्यूम बनता जा रहा है कान के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा वो शोर जैसे नहीं होता कान बंद हो जाते हैं वो हो रहा है ऑल्सो oh my god oh seriously look at this 哦，对啊， oh 这样我们这样 wow 路上就有了。 मतलब ये जब हवा आ रही है ना जस्ट थिंकिंग नेचुरल लाइक पहाड़ों के ऊपर है God this is crazy मुझे नहीं लगता कि इसमें कैमरा को जस्टिफिकेशन कर पाएगा but this is just a worth view like if you're gonna be here anytime soon don't miss this place ever like मैंने अभी तक ऊपर नहीं गई हूँ मैं सिर्फ सोच कर देखो कि मैं ऊपर से मैंने कुछ नहीं देखा और बस सिर्फ यहाँ बेहाल है मतलब बहुत बहुत मज़ा आ रहा है सच में it is totally amazing experience till now अभी तक के लिए तो ऊपर जाएंगे तो और ज़्यादा दिख रहा है और ऊपर पता लग रहा है पक्का ठंड है हवा है ऊपर वहाँ पे it's going to be bit थोड़ा सा विंडी होगा जिसमें अभी यहाँ से हवा भी चल रही है और पूरा ओशन दिखाई दे रहा है देखोगे ना देखो क्लाउड आ गए यहाँ पे सारे ऊपर की तरफ पे धीरे धीरे क्लाउड आते जाएंगे दिखते जाएंगे और हम यहाँ से केबल ऊपर जाती जाएगी और ये देखो नीचे यहाँ से ये क्रिस्टल कैबिन का ये है बेनिफिट कि आप यहाँ से नीचे से सब कुछ देख सकते हो मतलब कि आपके नीचे से क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है और हम श्योर इस चीज़ में भाई चाइना आ गए हैं सच में देखो भाई ओ माय गॉड क्लाउड्स आ गए हम क्लाउड्स में जा रहे हैं अब देखना अब जो मेन पार्ट यहाँ से स्टार्ट होएगा ये देखो यहाँ पे गए एंड ये ऊपर जाकर अब यहाँ से दिखना बंद हो जाए ओ भाई मतलब सी द विजिबिलिटी देयर इज नो विजिबिलिटी माय गॉड मतलब नीचे देख कर पता लग जाएगा इससे बट यहाँ देखो भाई यहाँ कोई विजिबिलिटी नहीं है क्रेजी 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 भाई क्रेजी मतलब दिख रही है पीछे से केबल आती हुई दिख रही है यहाँ पे अब सोच के देखो कि केबल यहाँ पे है पीपल आर स्टेइंग लाइक दिस ओनली ग्रेट माय गॉड मैन माय लिटरली माय गॉड ये दिख रहा है पीछे से सारा जंगल 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 दिख रहा होगा यहाँ पे सारी चीजें होली शिट मैन देयर इज नो विजिबिलिटी कुछ भी नहीं है यहाँ पे इवन नाउ वी कांट सी एनीथिंग ओनली दिस जैसे वो पेड़ों के इतने ऊपर है हम जस्ट इमेजिन कर लो ये हवा की आवाज आ रही है यहाँ से ये हवा पूरी तेज तेज हवा आ रही है और ऐसे ही देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे मतलब हम बहुत हाइट पे जा रहे हैं इसमें मेंशन होगा कितनी हाइट है आई डोंट नो इट इज मस्ट बी कुछ तो मेंशन दे रखा होगा भाई कितनी हाइट है ये नहीं पता हाइट नहीं बता रखी है बट ये 5.7 किलोमीटर का रोप वे है और 25 मिनट्स राइड अच्छा मतलब 25 मिनट ऊपर जाने में लगते हैं यहाँ पे माय गॉड मतलब आधा घंटा और इससे हांगकांग एयरपोर्ट देख सकते हो यू कैन सी दी जुहाई मकाओ ब्रिज भी जो हाँ मकाओ ब्रिज हमने पीछे देखा था और 360 गेस्ट सर्विसेज ये तो बाकी सारी चीज़ें जनरल इन्फॉर्मेशन ये है बाकी 5.7 किलोमीटर का रोप वे है मतलब सी ओके
We are in clouds now. We are totally in clouds. This is crazy. Huh. We just only see the tablecloth. Only this one, yeah. But there is like we can't see anything where we are going around. आ गए हैं यहाँ पे नहीं बट ये रुकेंगे नहीं इट्स जस्ट अ मिड स्टॉप ओनली बट वी हैव टू गो मोर लाइक अभी तो इससे भी और ऊपर जाना है मतलब saying 5.7 किलोमीटर इट्स नॉट छोटा सा ट्रिप इट्स अ लॉन्ग वे टू गो बट अभी ये सेकेंड मिड वे है जिसके अंदर शायद ये लोग चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या देखो दिस हम वहाँ पे भी लिखा दिया कि हम 570 मीटर अबव द सी लेवल है कैन यू इमेजिन दिस लाइक इट्स फील लाइक इफ गेटिंग यू फ्लाइट ओनली थोड़ी सी वो बिल्कुल वही फ्लाइट वाला हाल है मतलब कि अगर प्लेन पे बैठे हो तो इतना सी लेवल से ऊपर से इतने पे आते हैं और ये माउंटेन ओह माय गॉड वो क्रेजी भाई आज मुझे कहना पड़ेगा I have said this thing multiple times now I have to say this to you now only best ever experience best ever मैं तो दोबारा से बोलूँगी मेरे को दोबारा से आने का मन है यहाँ पे एंड दो ओह माय गॉड एंड नाउ इट्स लाइक आई गेस अपनी ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे दिख रहा है यहाँ से पता नहीं दिख तो रहा है सो जान नीचे की तरफ जाने को लेकर बाकी ये नहीं पता कि एक्चुअली नीचे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं अच्छा नीचे जितनी गर्मी हो रही थी ऊपर उतनी हवा चल रही लाइक व्हेन वी वर देयर ये डाउन सिस्टम जब वहाँ थे टिकट्स ले रहे थे तो इट वाज क्वाइट हॉट इट वाज सनी इट वाज लाइक हॉट एंड नाउ आई गेस आई नीड अ जैकेट like everyone is quite prepared for this but I am not I'm wearing shorts I'm wearing this and like oh god तो अभी फैमिली बैठी है यहाँ के लोकल लोग हैं वैसे तो ऑल्सो सबसे अच्छी बात यहाँ पे जैसे हमारे भी होते हैं कि दो बेसिकली एक रीजनल लैंग्वेज जानते हैं एक अदर चीज़ जानते हैं यहाँ पे इनके साथ भी यही है ये लोग थोड़ा सा प्रेफर करते हैं कि थोड़ा इंग्लिश सिखाया जाए बस अब का आने वाली चीज़ जगह जो है ना वो बहुत डिफरेंट हो गई है पीपल वांट टू लर्न ऐसे मुझे जैसा लग रहा है कि मैं कितना ही पार्ट लॉक कर पाऊँ इसके अंदर आई शुड हैव एंजॉयड द वीडियो दिस इज द ओनली थिंग राइट लुक एट दिस कितना फॉग है भाई यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा बंदा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा अच्छा ये लास्ट केबल कार यहाँ पे 6:30 बजे चलती है तो आप चाहो तो उससे पहले आ सकते हो अदरवाइज आप ये देखो इतना फॉग देखने के लिए मिलेगा और इट्स टोटली अ विंटर हियर मैं आ गई हूँ ऊपर ठीक है और यहाँ पे हो रहा है फॉग मतलब विजिबिलिटी नहीं है आप सोच कर देखो बट यू नो व्हाट एक चीज़ है क्योंकि ऊपर थोड़ी हवा है एंड इट्स अ विंटर थिंग तो थोड़ा सा ठंड देखने के लिए मिलेगा How much is it? Temperature is 288. Only this one 300. After coming back maybe. So we can maybe no more. Maybe after coming back. So we can no more return. ठीक मैंने कौन सा वो करना 280 बोल रहे हैं भाई $280 की मैं पिक्चर लूँगी इतने की तो टिकट आती है मेरी पूरी टिकट आ गई थी तो मैं तो मेरे को तो खैर नीड नहीं है इस चीज़ की कि मैं क्या ही लूँगी बट बाकी थोड़ा सोवीनियर्स वगैरह यहाँ पे है इन्होंने थोड़ा सोवीनियर्स कैसे कर रखा है आप लोग चाहो तो यहाँ से सोवीनियर्स ले सकते हो क्योंकि थोड़ा लेंटा वाइलैंड को फेमस कर रखा है इन्होंने और मैं इनमें से आकर देख लूँगी कि क्या चीज़ दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं उन्होंने बोला 6:30 से पहले तो मुझे आज तो लगता नहीं कि आज मैं विक्टोरिया पीक तक जा पाऊँगी बट हाँ मुझे सिर्फ इतना पता है कि
This looks good. तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और लोगों ने वो कर रखा है और ये आ गए हम यहाँ पे। वेरी नाइस। आई जस्ट नीड अ पिक्चर है बट लेट्स पहले एक बार दिखा दूँ। अभी फॉग के साथ सबको देखकर लग रहा होगा, समझ आ गया होगा कि यहाँ पे बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है। मतलब ज़ीरो तो मतलब ज़ीरो ही है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। थोड़ा थोड़ा आगे चलोगे तो मे बी यू कैन सी समथिंग। तो उस बिग बुद्धा ट्रेल की तरफ वहाँ पे वॉक करके जाना पड़ता है, तो लोग वॉक करके जाते हैं। अब यहाँ से वॉक करके जाएंगे। पहले एक बार एक आधी पिक्चर क्लिक करा लेते हैं। स्टारबक्स देख रहे हो, मे भी स्टारबक्स को देख कर है ना, हमें लगता था इंडियन ज़्यादा खुश होते हैं बट ये लोग भी खुश होते हैं। अच्छा, वॉकिंग बुद्धा सुवीनियर शॉप है। पहले हम अंदर जाते हैं क्योंकि इससे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि जितना ज़्यादा आज क्लाउडी है वेदर, बहुत रेयर चांसेस है कि कुछ दिख पाए। अगर नहीं भी दिखता है तो एटलीस्ट कम से कम देर से चांसेस कि एटलीस्ट मैं होकर आ गई हूँ। और अभी टाइम है इट्स 3, मतलब 1 घंटा ही है, 1-1.5 घंटे के अंदर नीचे उतर कर जाना है। मैं तो शायद लेट आई हूँ। अगर मैं थोड़ा जल्दी से आती तो मे भी हो सकता है कि और ज़्यादा टाइम मिल सकता था इस चीज़ को लेकर, बट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टिल वी हैव टाइम फॉर दिस। और ठीक है, जैसा कि मैंने तुम्हें हमें बताया था कि बाहर इंडियंस मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे को देखकर कोई स्माइल नहीं पास करता। उन लोगों को लगता है पता नहीं क्या, लोग परेशान भी होते हैं इस चीज़ को लेकर कि कौन आ गया है। तो वैसे देखो, ये सारा पूरा देखने के लिए मिलेगा तुम्हें। मतलब इन्होंने पूरा यार इतनी ऊपर हाइट पे भी इन्होंने ना बहुत कुछ बना रखा है। और वैसे पता सच बताऊँ कि पहाड़ है, तो पहाड़ के ऊपर अगर ये सब कुछ इन्होंने बना रखा है तो थिंग राइट। आप ये देख सकते हो, ये देखने का दिस इज क्रेजी। आई रियली वांट टू गेट दिस टोपी, बट मैं लेकर कैसे जाऊंगी इसे, क्योंकि मेरे साथ तो प्रॉब्लम यही है ना, बैग में सामान आ जाए। और ये मेरे घर में तो नहीं हो। चॉपस्टिक्स में भी आई कैन जस्ट टेक, तो यहाँ से नहीं, वो भी मार्केट से कहीं देखूंगी स्लो। तो ऐसा है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात पता है क्या है इसकी, कि वंस यू गोइंग ओवर देयर ना, तो यहाँ से वहाँ तक जाने का भी रास्ता पूरा करना पड़ेगा क्योंकि बुद्धा बाबू अपने यहाँ नहीं देखने के लिए मिलने वाले, थोड़ा और चलना पड़ेगा उसके लिए। तो सिंस आई एम ट्रैवलिंग, आज मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि तो मैं अकेली हूँ, मेरे को ज़्यादा कुछ वो नहीं करना पड़ा। कल 2 दिन से मेरे पास इतने सारे लोग भरे भरे हो गए थे ना, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब आ रहा था, इतना भी नहीं। तो टेक्निकल तरीके से आज पहला दिन हांगकांग का अच्छा जा रहा है और कल देखेंगे कल का क्या होगा। बट आज तो जितना मेरे पास प्लान है और जितना मैं सोच रही हूँ कि इतना हम चीज़ें कर लें, तो ये है। व्हाट इज़ दिस? यहाँ तक, इस पहाड़ तक बसेस आती है, तो लोग केबल कार के लेकर आए हैं आई गेस। तो फिर यहाँ से अब शायद बस लेकर जाएगी, मे बी ऐसा है क्या, आई डोंट नो। तो मेरे हाथ में तो ये है, मुझे नहीं पता अभी कैसे कैसे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन सब लोग यहीं से यहाँ जा रहे हैं और ये पूरा रास्ता है, तो देखने के लिए मिल जाएगा। मुझे नहीं पता भाई, ये नहीं समझ आ रहा ये बस लेकर जाएगी नहीं जाएगी, या क्या सीन है क्या नहीं है। फॉग है, कपड़े अप्रोप्रिएट नहीं पहन रखे हैं, बट ठीक है क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड वंड तो कुछ नहीं पता लग रही है कि ऐसा कुछ बहुत सर्दी वाला माहौल होगा। बस ये ट्रेल है देखो। अच्छा, ये लोग आ रहे हैं, ये पॉलाइन मॉनेस्ट्री यहाँ पे जो है, बिग बुद्धा यहाँ पे करके। अच्छा सर बताओ, जैसे हम लद्दाख में गए थे, लद्दाख को अगर रोड से ना कनेक्ट करके, अगर नॉर्मल किसी बेस लाइन से कनेक्ट करके ऐसा कुछ बना दिया जाए, 5 मतलब कुछ 50-60 किलोमीटर को 5 किलोमीटर कन्वर्ट कर देंगे, तो ऐसा कुछ लगेगा जैसे कि हमने वहाँ पे शिमगन विलेज के अंदर देखा था, जो इतना बड़ा बुद्धा देखे थे हमने जो। और दीज गाइज आर वेरी रिलीजियस एज यू ऑलरेडी नो। कल्चर वाइज जैसे इंडिया के बाद में अगर कोई आएगा तो मेरे हिसाब से चाइना है, चाइना जापान, जो लोग बहुत ज़्यादा कल्चरल है। एंड लुक एट दिस, ये दिख रहा होगा शायद आपको। तो ये वो है, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ से एंट्रेंस है। अभी इनकी आई डोंट नो अबाउट द सिग्निफिकेंस अबाउट द गेट, बट हाँ मुझे सिर्फ इतना पता है कि आप अकेले भी हो ना, पिक्चर तो अनजान भी खींच देते हैं। इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती है कि आप किसी के साथ आने के लिए बहुत लोग परेशान हो तो मेरी पिक्चर कौन खींचेगा, नहीं भाई, अनजान भी खींच देगा। जस्ट यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। और अभी देखो यहाँ पे ना इन्होंने दिख दे रखा है
The 12 divine general and the divine Mihira and the general Mihira represent 5 to 7. ये चाइनीज 12 जो हमारे साइन हमारे भी है ना, जो हम भी बोलते हैं राशि के हमारे साइन है, जो हम पूरे प्लैनेट्स सिखाते हैं, मतलब प्लैनेट्स प्लस राशि के साइन जो होते हैं, हमारी भी 12 राशियाँ है ना, तो सेम ये लोग भी उन्हीं चीज़ों में विश्वास करते हैं। मैंने जैसे बताया था कि कल्चर कुछ हद तक सिमिलर ही मिलता है। इनके मंदिर है, इनके मंदिरों में भी सेम पूजा होती है। चाइना में, जापान में अगर हम बात करें तो कल्चर वाइज बहुत सिमिलर है, एंड दे आर क्वाइट रिच इन द कल्चर एज लाइक इंडिया। इंडिया में थोड़ा मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, यहाँ भी है, बट ये लोग कुछ भी करते हैं बट अपने कल्चर को कहीं नहीं छोड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जितने लोग बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं तो यहाँ पे मुस्लिम नहीं है या इस्लाम फॉलो नहीं करते, इस्लाम भी फॉलो करते हैं लोग, इस्लाम भी वो करते हैं, क्रिश्चियन भी है यहाँ पे लोग, तो मतलब इट्स अ मिक्सचर थिंग, बट दे आर लिविंग इन अ कम्युनिटी, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। देखो बढ़िया है। नाउ यू कैन सी as like a lot of people here। और ये जो ट्रेल दिख रही है ना, ये वाली, ये ट्रेल ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब इंक्लाइन हो रही है, तो आपको जब कभी चलोगे तो आपको पता लग जाएगा ऐसे करने में, वरना वैसे फ्लैट लग रही है, फ्लैट नहीं है ये, इट्स इंक्लाइनिंग। तो मेरी चलते चलते आपकी शायद हवा ख़राब हो सकती है, बट जस्ट बी रेडी फॉर इट। हाँ, ऐसा है ड्यू टू दी लो विजिबिलिटी, जितनी ज़ीरो विजिबिलिटी के हिसाब से बात हो रही है, मैं जितनी ऊपर हूँ यहाँ पे, वहाँ पे आज बुद्धा की विजिबिलिटी नहीं है, दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, पर लग रहा है भगवान दर्शन नहीं देना चाहते मुझे किसी भी वे में। तो वो कह रहे हैं अभी तो एंजॉय कर, वापस आऊँगा तेरे को दर्शन दूंगा अच्छे से। तो यहाँ आप देखोगे ना, पीछे से सारा देखने के लिए मिल रहा होगा, मतलब, बट ये विजिबल नहीं है एक्चुअली कुछ भी। People are just trying to get the picture, maybe I will sure also, but I am not even able to see anything. Buddha is here, Yeah, but but you can't see. yeah, like, my god। So मतलब there is a temple जहाँ अंदर लोग जा रहे हैं बुद्धा की तरफ, शायद मैं भी वहाँ जाऊँगी। एक बार पहले पीछे की तरफ दिखाती हूँ क्या चीज़ है, या फिर पहले यहाँ दिखाती हूँ देन पीछे जाती हूँ। तो भाई लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं भी हाथ जोड़ लेती हूँ, एटलीस्ट कम से कम ये इजी हो जाएगा। भगवान तो भगवान है। तो देखो मुझे ना बुद्धा दिखाई तो नहीं दिए, बट एज ऑलवेज मैं कभी भी आती हूँ तो कहीं भी भगवान किसी भी रूप में दिखाई देते हैं, तो मैं एटलीस्ट हाथ जोड़ के नमस्ते ज़रूर करती हूँ। और मैंने ऐसे यहाँ पे अपना ग्रेटिट्यूड शो कर दिया हर चीज़ को लेकर फॉर दिस ट्रिप, फॉर यू गाइज। एंड बहुत जल्दी हम लोग मतलब वी आर अबाउट टू क्रॉस लाइक 100K, बहुत जल्दी क्रॉस करेंगे, तो खुश है, हैप्पी होना चाहिए इस चीज़ को लेकर, और फीलिंग ब्लेस्ड अबाउट इट। मुझे अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। हाँ, इट्स अ गुड वाइब एक्चुअली। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यही सेम ट्रेल है जो ऊपर जाती है बुद्धा की तरफ, तो मैं उधर की तरफ ही जाऊँगी अभी एंट्रेंस लेकर। शायद में भी हो सकता है कि जितनी विजिबिलिटी, बट ये बुद्धा, ऐसा नहीं है कि बुद्धा की हाइट बहुत छोटी है, इट्स वेरी लॉन्ग ट्रेल और बहुत ऊंचे बने हुए बुद्धा, तो शायद वहाँ पे देखने के लिए कुछ चीज़ मिल जाए, लेट्स सी। एक तो पहली बात मुझे डबल शूट करना पड़ता है हमेशा, मुझे या तो एक रील्स के लिए शूट करना पड़ेगा, साथ साथ में एक शूट करना पड़ेगा ब्लॉग के लिए, तो डबल शूट हो जाते हैं। तो मैं अभी ऊपर चढ़ के जा रही हूँ यहाँ से बुद्धा की तरफ, एंड इट मस्ट बी 150 आई गेस, 200 स्टेप समथिंग कुछ ऐसा करके है, पता नहीं, 150-200 तो मुझे जितना पता है, बाकी चढ़ कर जा रहे हैं जैसे कि हमने मलेशिया में चढ़ा था वैसे ही सेम चीज़ है, बट बहुत ऊपर है, मतलब दिस इज़ द इनसेन व्यू आई गेस। और बहुत स्पेशल जगह है, मतलब आप देख लो चल के लोग कितने रिलीजियसली भी फॉलो कर रहे हैं, जा भी रहे हैं यहाँ तक इतने ऊपर आने के बाद। हम जितना ऊपर आए हैं उसके बाद भी बहुत ऊपर है, मेरी हालत ख़राब हो रही है भाई। हाँ, it's all gone। भगवान जी सारे ऊपर क्यों रहते हैं भाई, कुछ तो नीचे रहा करो, थोड़े भगवान तो धरती पे नहीं मिल सकते। ओह माय गॉड, मुझे लगा था खत्म, वहाँ तक जा रहे हैं अभी तो। 150-200 नहीं है, 500 है भाई, 500 है, हो गया काम। जितना ऊपर जा रहे हैं तो विजिबिलिटी कम हो रही है, ऊपर से मेरी शक्ल पर 12 बजने वाले हैं, हो गया काम।
हाँ सर, मुझे लगा मेरा तो थक ही रही हूँ, ये भी थक रही है साथ में। आ गए, ये है बुद्धा जिनको हम देखने के लिए आए थे। विजिबिलिटी नहीं है, सांस फूल रही है। 2 मिनट पानी पी लूँ। सो लुक एट दिस। आप ये देखोगे ना, यहाँ पे ये बुद्धा ऊपर से दिखाई दे रहे होंगे। मैंने बताया था तुम्हारे को कि 150-200 सीढ़ियाँ नहीं भाई, 300-400 सीढ़ियाँ है करीब जो चढ़कर आए हैं। वैसे पता क्यों नहीं चलता है, क्योंकि छोटे चंक में दे रखी है, 25-25 करके बना रखी है सीढ़ियाँ इन्होंने, ताकि इजी हो जाए। लोग अभी भी ऊपर गए हुए हैं यहाँ पे, हम भी ऊपर की साइड जाएंगे। पहले हम यहाँ पे चक्कर लगा ले, जो परिक्रमा लगती है जैसे हर जगह। देखो बाकी रूल रेगुलेशंस मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि लोग जा रहे हैं। अब शायद यहाँ से जा रहे हैं, तो यहाँ से चल कर देख लेते हैं। के ऊपर गई थी, हवा से पता लग रहा होगा कितनी विंडो रखी है यहाँ पे। एक्चुअली बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और मतलब वेदर बड़ा प्लीजिंग सा हो रहा है। तो होती शायद नहीं आ पाता, और पर इतनी ऊपर जहाँ पे बुद्धा बने हुए हैं वहाँ तो मेरे को नहीं लगता कि पॉसिबिलिटी होगी किसी भी तरीके की कि आपको वैसे देखने को मिलेगा। अंदर हम गए थे, अंदर तो एक म्यूज़ियम था सा, और मॉर्चरी टाइप का था। मतलब जैसे आप देखोगे बहुत लोग, जो लोग चाइना के अंदर चले जाते हैं, उनके पेरेंट्स या फिर उनके कोई फैमिली हुड, तो लोग यहाँ पे आकर उनके नाम की नेम प्लेट बनवा कर और अंदर बुद्धा के अंदर जो गैलरीज में लगवा देते हैं। और एवरीडे लोग पूजा करते हैं, फ्लावर ऑफर करते हैं, फ्रूट ऑफर करते हैं। और ये लोग मानते हैं कि इनके एंसेस्टर्स जो लोग हैं, पुराने लोग हैं, दे आर ब्लेसिंग अस और फॉर दिस ओनली। मैंने पीछे रीड करके देखा तो तुमने यही बताया था, इंग्लिश में लिखा हुआ था। नाउ अगर आप ऊपर देखोगे तो पीछे से ऊपर यहाँ पे बुद्धा है और यहाँ मैं खड़ी हूँ। What to say, but the weather is quite amazing. मतलब बहुत अच्छा लग रहा है वेदर। और बट ऐसा है ना कि टाइम है यहाँ पे मेरे पास में। It's just like it's मैं कैसे बताऊँ तुम्हारे को, it's already 4 o'clock, तो I have a 1 hour, क्योंकि आधा घंटा नीचे उतरने में भी लगेगा और यहाँ जाने के लिए। और ये लोग जा रहे हैं खैर इस तरीके से करके। यहाँ पे आप देखोगे ना, ठीक है, तो मैं लोगों से बैठे हैं आराम से, थोड़ी देर बैठ कर एंजॉय कर रहे हैं, वेदर देख रहे हैं। चाहती तो मैं भी हूँ, सोच रही हूँ बैठ जाऊँ थोड़ी देर, बट प्लेसेस आर ऑल ऑक्यूपाइड, कोई भी जगह नहीं है कहीं भी। हमने बुद्धा ये यहाँ तो देख लिया, अब यहाँ से नीचे उतर रहे हैं, और नीचे साइड पे एक साइड पे और जगह भी कुछ है, वहाँ की साइड चलते हैं। तो उसके बाद में कुछ खाते हैं, क्योंकि जो अंदर देखा ना भाई वो मज़ेदार चीज़ थी। और यहाँ भी आप देखोगे ना, अभी भी पता लग जाएगा कि इट्स लाइक टू मच फॉगी, ताकि नीचे से तो पक्की विजिबिलिटी है नहीं थी, तो हमने ऊपर जाकर देख लिया। लोग उस गेट के पीछे भी जा रहे हैं, थोड़ा यहाँ वॉक करते हुए आ रहे हैं। पता नहीं क्या है यहाँ पे, कुछ तो बना हुआ होगा, आई एम श्योर। अच्छा, इस तरफ टॉयलेट्स बने हुए हैं, अगर या तो आप ऐसे आओ, नहीं तो ऊपर से इंक्लाइन करके जैसे मैं आई थी वहाँ से आओ। बाकी पीछे की साइड कुछ और है, अभी देखते हैं वहाँ क्या जाकर दिखता है। तो वहाँ देखने के लिए कुछ है। और हाँ, एक और चीज़ है यहाँ पे, जो लोग मतलब जो लोग चले जाते हैं उनके नाम पे ये लोग एक एक लोटस प्लांट लगाते हैं, क्योंकि लोटस एक ऐसा फ्लावर है जो खुशबू देता है। और ये मे बी उनका कुछ ऐसा है कि उनकी एशेज़ भी उसमें डालते हैं, सो दैट द प्लांट कैन ग्रो, एंड उससे ही उनकी प्रॉस्पेरिटी बनती है। और ऐसे आप देखोगे इस जगह पे इतने सारे प्लांट्स लग रहे हैं, ये सारे वही प्लांट्स हैं जो लोगों ने लगाए हुए थे सालों साल पहले, एंड ये ऐसे ही दिखते हैं अभी भी। तो इट्स लाइक दिस ओनली। सो दिस इज़ अ ट्रेल, लोग जा रहे हैं यहाँ पे, हम क्रॉस करके पहले वहाँ की साइड जाएंगे। नाउ मैं अपनी लाइफ का सबसे मोस्ट टफ टास्क करने वाली हूँ। मैं खाने वाली हूँ ये फ्राइड नूडल्स विद चॉपस्टिक। अगर मुझे नहीं आती हो खाना तो मैं कैसे करूँ? अनलाइक दिस इज होल थिंग फॉर मी। दिस इज गुड। तो मैंने लंच भी कर लिया, वैसे लंच स्लाइटली लेट हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ से एग्ज़िट फॉलो करते हुए जाएंगे। मैंने आज खाए चॉपस्टिक से नूडल्स, वेज नूडल्स थे,
तो इन जैसा कि मैंने बताया था, इन लोगों को आदत है अपने खाने में प्रोटीन ऐड करने की, उन्होंने कर दिया और विजिबिलिटी और ज़ीरो होती जा रही है। अब आप देख रहे हो ना, इतना ये जितना दिखाई दे रहा है, अभी जब मैं आई थी इससे पहले तक तो थोड़ा विजिबल था, क्योंकि शाम होती जा रही है तो शाम होते होते ये बिल्कुल ही ख़त्म होता जा रहा है। मतलब इतनी भी नहीं बची है कि आपको दिख पाएगा। तो बस ये है कि लोग ट्रेल फॉलो करते करते जा रहे हैं, दिख रहा है। शॉप आप देखोगे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, और टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 4:30 ही बजे हैं। 4:30 के हिसाब से ये चीज़ है, मतलब 11 जस्ट लाइक 4:30 पे अगर इतना हाल हो रहा है तो सोच कर देखो आगे क्या हाल होगा। ऑल्सो अभी क्या है कि इसके बाद में मुजफ्फरनगर से कुछ ज़्यादा स्पेशल तो कुछ नहीं है। यहाँ से नीचे उतरते उतरते ही टाइम हो जाएगा, 6:30-7 बजेंगे, अंधेरा हो जाएगा, तो मतलब वहाँ पीक तक जाने का टाइम तो बचेगा नहीं। तो नाउ मे बी आई कैन गो टू द मोंगकोंग, और ईदर देयर इज़ अ चांस कि मैं थोड़ा प्लान में स्लाइटली चेंज हो सकता है, और आई कैन गो टू दैट लेडीज़ मार्केट, क्योंकि मुझे पता है कि आई कैन जस्ट कवर फ्यू थिंग्स इन अ डे ओनली। दैट्स ओनली। तो विक्टोरिया पीक के लिए मैं भी कल जा सकती हूँ, क्योंकि कल मैं अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करूँगी, तो विक्टोरिया में पीक थोड़ा कर लेंगे। आज वैसे मैंने बस बहुत थोड़ा स्लाइटली लेट स्टार्ट किया था, 1 बजे तो मैं निकली थी, तो 4 बजे अगर यहाँ को लग रही तो ठीक है, 4-4:30 बजे, जिसमें पूरी मॉनेस्ट्री घूम ली मैंने। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। व्लॉग अभी नहीं ख़त्म करूँगी, क्योंकि व्लॉग के लिए अभी तो बहुत सारी चीज़ें बची है। अभी तो आपको ये नहीं बताया कि हमने नीचे भी जाना है मैंने, तो नीचे की टिकट्स भी आपको देखने के लिए मिलेगी, किस तरीके से नीचे जाते हैं। हो सकता है कि नीचे जाने में जल्दी टाइम लगे, क्योंकि मतलब ऊपर आने में तो ऐसा लगता है ना कि थोड़ा प्रेशर लगता है, तो इतनी चीज़ होती है। नीचे आने में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ होगा। आ रहे हैं, चलते हैं, और देन उसके बाद में देखते हैं कि कुछ एनीथिंग स्पेशल मे बी अबाउट इट। जाने का रास्ता है, पर इस पे दिखाई ही नहीं दे रहा कि कहाँ जाना है। बस इतना है कि इसको फॉलो करते चले जाओ, दिखाई ही नहीं दे रहा है। अगर मैं अपना दिन डिफाइन करूँ कि हांगकांग में कैसा गया आज का, तो आज का मेरा दिन वन ऑफ द बेस्ट डे रहा है, जिसमें आई हैड फूड, जिसमें मैंने इतनी जगह वो करा। हाय। तो देखा ये लोग होते हैं, मतलब इस तरीके से चलते फिरते लोग आ जाते हैं सामने से निकल के। तो मैंने बोला कि जिस तरीके से मैंने बताया कि मैंने अपना पूरा डे स्पेंड करा जाता, मतलब अभी तो हाफ ही हुआ है, अभी तो नीचे वो भी जाना है। हो सकता है कि मैं उसके लिए कोई अलग ब्लॉग बना दूँ, बट अगर आपको देखना है हांगकांग का, ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट डे है। थैंक यू। तो मैंने आई गेस ऊपर करीब 2.5-3 घंटे स्पेंड करने के बाद में अब दोबारा सब बैठ गए हैं। तो अकेले होने का यही होता है कि बड़ी क्यों चल रही होता है, तो उसमें सब ढूंढने आते हैं कि आप लोग साथ में हो, कौन कितना है कितना नहीं है। तो मैं अकेले से तो अकेले को कर दिया। अब मैं ऐसी जगह बैठी जहाँ से मैं दिखा सकती हूँ कि देखो यहाँ से ये जा रही ऊपर, और फिर धीरे धीरे नीचे जाएगी। जैसे 5.7 किलोमीटर 25 मिनट्स का रास्ता, और ये पूरा ही वे क्रॉस करके जाना है। बस थोड़ा सा स्लिपरी हो रहा है, क्योंकि बारिश का हो रहा है। आई गेस ओस हो रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग था ना, तो फॉग की वजह से बहुत ज़्यादा वैसा हो गया है, दिखाई भी नहीं दे रहा होगा कुछ तो यहाँ पे अगर देखोगे तो। लाइक नथिंग इज विजिबल। जाते वापस आते हुआ था ना जैसे, उसमें तो दिख रहा था, इसमें विजिबिलिटी बिल्कुल ही नहीं है, जीरो हो रखी है। तो बंदा देखेगा कि बैठे रहो चुप होकर, इंतजार करो कि जब कुछ दिखाई देना स्टार्ट होगा तब तुम जाकर नीचे कुछ देख पाओगे। मैंने यहाँ पे लैंडा आइलैंड देख लिया ऊपर से, ट्रेली 25 मिनट की जो एक राइड है, मतलब ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और ये देखो यहाँ के स्काई स्क्रैपर, अगर आप देखना चाहो तो look at this, I don't know how many floors in this, if you're gonna start counting it maybe मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। कुछ है ये 25-30 माले की बिल्डिंग तो इससे ज़्यादा की है बल्कि तो खैर, बट इतना तो मुंबई में हमारे देखने के लिए मिल जाता है। और सबसे बड़ी बस पता है ये बात क्या बताती हूँ आपकी, एक एक्सपीरियंस, वेदर, फूड भी मिल गया, वो भी अच्छा था। एंड आई गेस इट्स अ मस्ट ट्राई थिंग। तो अगर आप आ रहे हो तो बस मैं एक सजेशन दूंगी छोटा सा आपको, वेदर देख लेना। आते टाइम की कभी भी टिकट है ना नॉर्मल वाली लेना, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी कहते हैं दिन में लड़के ने मुझे बताया था इस तरीके से कि तो बता रहे बस से इस तरफ से जाना है, ट्रेन से जाना है। तो मैंने बता दी थोड़ा सा एक चीज़ को लेकर कि दिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, मतलब इट इज़ सच अ वंडरफुल डे आई वुड से।
दिन अभी ख़त्म नहीं हुए बिकॉज इसके बाद में मेरा कहीं जाने का प्लान है, तो मैं सोच रही हूँ, बट अभी है ना अंधेरा होने लग रहा है। और जस्ट सजेशन फॉर यू, जब भी कभी आओ ना तो मैं आपको एक चीज़ नोटिस कर लेना। देखो वैसे मेट्रो गाइड पे या क्लूब पे थोड़ा रेट के डिफरेंस होते हैं, 100-200 रुपये का फ़र्क होता है। इफ़ यू हैव कूपन तो वो भी देख लेना। अब मैं उसमें क्योंकि उसमें ऑप्शन दिखाते हैं 1 वे और 2 वे का, ठीक है। 2 वे लोगे तो आपको थोड़ी टिकट सस्ती पड़ जाएगी ऐसा लगेगा, बट अगर आप 1 वे लोगे तो वो रहेगा। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि आप यहाँ से आपको 1 वे टिकट खरीदो और देन वहाँ से वैसे बुक कर लो, मतलब अगर ऑप्शन आपको जैसे मिल जाता है कि यहाँ से भी 1 वे क्रिस्टल की, तो आप ले लेना। वापस आते हो कि आप नॉर्मल लेना, क्योंकि वापस बहुत तेज़ आती है, तो अप्रॉक्स टाइम कम लगता है। मतलब जाने का टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, आने का थोड़ा कम टाइम है, तो ये चीज़ ज़्यादा है। ऑल्सो वेदर ज़रूर देख कर आना जब कभी भी आओ। तो अगर आपको लगे कि थोड़ा सा बारिश के चांसेस है, थोड़ा मौसम ठंडा है, तो आई वुड सजेस्ट, क्योंकि ऊपर बुधा दिखाई देंगे, बट अच्छे ठंडे मौसम में भी मज़ा आता है। जैसे मैं गई, आपने देखा होगा सारी जगह कोहरा कोहरा हो रखा था। इट इज़ सिमिलर लाइक द जेंटिंग हाईलैंड, जैसे मलेशिया के अंदर था हमारा, ऐसे ही लग रहा था हमारा। तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, इसे पता नहीं क्या ही था वहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैं निकलती हूँ यहाँ से। इट्स ऑलरेडी 5:30, 5:30 बज रहे हैं। मेरा पेट तो भरा हुआ है, आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू सी कि अभी ट्रेन भी लेनी है, सेंट्रल तक जाना है। सेंट्रल के बाद देखते हैं, इफ़ मेरे पर टाइम बचता है तो मैं शायद मोंगकोंग जाने के लिए सोच रही हूँ। देखती हूँ कि मोंगकोंग का अगर टाइम बच जाता है तो मोंगकोंग जाती हूँ। और ये जो लोकेशन है ना, ये एयरपोर्ट के पास है, तो आप अंदाज़ा लगा लो इसका। मैं एक बार ना यहाँ पर पिक्चर खिंचवा लेती हूँ, मेरे को तो लग रहा है इट्स वेरी टॉल वन। एक बार बताओ, मैं आज अभी समथिंग हैपेंड विद मी। मैं मेट्रो स्टेशन पे हूँ यहाँ पे, इनका मुझे मोंगकोंग पे खड़ी हूँ, मैं एग्ज़िट कर रही हूँ। मतलब पर जिस मेट्रो में मैं थी ना, उस मेट्रो में जाते के साथ ही वहाँ पे मेरे पीछे ना एक लड़का खड़ा था। और वो लड़का, वो कोई चाइनीज़ लड़का नहीं था, वो लड़का था इंडियन लड़का, पंजाब का लड़का। वो बात कर रहा होगा पीछे, बात करते करते कोई डंकी वंकी मारने की बात चल रही थी, तो मैं थोड़ा दूर होकर खड़ी हो गई कि मेरे कान में ही खड़े होकर बात कर रहा है। देन उसने मुझे देखा, मेरे फ़ोन के अंदर ही वॉज कॉन्टीन्यूसली, मेरे को लग रहा था कि वो मेरे मुझे समझ आ रहा था कि कोई समन मेरे पीछे खड़ा हुआ है, बहुत दूर से मेरे को घूर रहा है। तो आई वॉज नॉट एंटरटेनिंग, मैं उसको नहीं देख रही थी बार बार। फिर दोबारा से दैट गाय, ही वॉज कॉन्टीन्यूसली वॉचिंग मी। जब वो मुझे बार बार देखता है, मुझे बार बार देख रहा होता है पीछे से, मैं जहाँ खड़ी होती हूँ वहीं चिपक कर आकर खड़ा होता है। मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है कि ऐसे कोई लड़का नहीं करता है, मतलब यहाँ के लोगों में नहीं है ये सब चीज़ें। जैसे मैंने एकदम से देखा, देखते के साथ ही मैं घबरा गई। मैं बाहर निकली, मैं एग्जिट गेट पे आई। एग्जिट गेट पे आते के साथ ही वो बंदा भी मेरे साथ पीछे एग्जिट गेट पे आ गया। अब जस्ट थिंक कि मैं एग्जिट गेट पे हूँ, वो भी एग्जिट गेट पे खड़ा हुआ है एंड मुझसे पूछ रहा है एकदम से, बहुत देर खड़े होने के बाद में, मेरे को स्टेयर करने के बाद में, कि मैं अकेली खड़ी दिख रही हूँ, कि जाता भी नहीं, कुछ कह भी नहीं रहा। और जैसे मैं खड़ी दिखती हूँ, आता बार बार पीछे से आके बोलते हैं कि आप दिल्ली से हो। मैंने कहा हाँ। बार बार मुझसे 3-4 सवाल करे कि दिल्ली से हो, मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा पीछे से, मैं आपके वो देख रहा था, आप किससे बात कर रहे थे, आप बाहर नाइट मार्केट जा रहे हो, आप जा रहे हो तो मैं भी चलता हूँ आपके साथ में। मतलब थिंक, मैं जानती थी अगर नहीं उस बंदे को। मैं एकदम से पैनिक हो गई, एकदम से मेरे को समझ नहीं आया कि यार बिहेविंग, प्लीज़ लड़कों, आप लोग बाहर आते हो, कहीं के भी लड़के हो, तुम पंजाब के हो, दिल्ली के हो, कहीं के भी लड़के हो, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर एक लड़की आपसे बात करने में चाहे देश के बाहर कंफर्टेबल नहीं है, तो प्लीज़ आप उसके पास पीछे पीछे क्यों जाते हो। मतलब सीरियसली इतना अनकंफर्टेबल कर दिया ना उसने मुझे। पहली बार टाइम में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं किसी ट्रैवल में, मुझे पिछली बार भी सिंगापुर में पंजाब का एक लड़के ने करा था, अब दोबारा से ही हरकतें कर रहा है। और मतलब अगर ही माइट भी सीइंग समवन को ही देख रहा है इस तरीके से, मैं तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ आप लोग ये सोच लो कि यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। अगर आप लोग इस तरीके से हरकतें करोगे ना, मतलब देयर इज़ नो वे, मतलब सीरियसली नो वे। दिस इज डिस्कस्टिंग दैट यू, मैं खड़ी हो के लिए मेरे से चिपक कर कैसे खड़ा हो सकता है। ही इज टचिंग मी वेरी बैडली। आई डोंट नो दिस, आई एम नॉट एबल टू डू एनी पुलिस कंप्लेन ऑन दैट टाइम कि मैं खड़ी हूँ, बाहर निकल कर आई हूँ। और गॉड यार,